बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबिया के बेटे की मौत। एक सहाबिया के घर बेटा पैदा हुआ। सोहर जिहाद पर गए हुए थे। जिस दिन सोहर को आना था तो उसी दिन कुछ घंटे पहले बेटे की मौत हो गई। अब बीवी परेशान बैठी थी कि सोहर इतने दिनों बाद घर आएंगे। जब उसे मालूम होगा कि बेटा मर गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा गम होगा, दिल में अफसोस होगा। एक काश मेरे सोहर एक बार बच्चे को गोद में लेकर प्यार ही कर लेते। जब वो सहाबियां बहुत परेशान हुई तो उन्होंने बच्चे को नहलाकर कपड़ा डालकर चारपाई पर लेटा दिया और किसी को बताया ही नहीं कि बच्चे की मौत हो गई है। सोहर घर आए तो पूछा कि क्या बना। बताया कि अल्लाह ने हमारे घर बेटा दिया है। सोहर ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। बीवी ने कहा कि वो सुकून में है। सोहर समझे कि बच्चा सो रहा है। सोहर ने खाना खाया। रात हो गई। मियाँ बीवी एक साथ सोए और सफर की बहुत सी बातें भी हुई। लेकिन इस औरत को देखिए जो माँ थी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसके मासूम बेटे की लाश सामने चारपाई पर पड़ी हुई हो, लेकिन वो अपने सोहर की खुशी की खातिर सीने पर पत्थर रखकर इस राज को छिपाए बैठी हो कि मेरे सोहर का दिल गमजदा ना हो। वो नेक बीवी उसके साथ खाना भी खा रही है, हंस बोल भी रही है। दोनों मियाँ बीवी मिल भी रहे हैं। यहाँ तक कि इसी हाल में सुबह हो गई। सुबह बीवी अपने सोहर से पूछती है कि मुझे एक बात बताइए। सोहर ने कहा पूछो। कहने लगी कि अगर कोई किसी को अमानत दे और फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी अमानत वापस मांगे तो उसे खुशी खुशी वापस देना चाहिए या गमजदा होकर। सोहर ने कहा कि खुश होकर देना चाहिए। बीवी ने कहा कि ये मेरे सोहर, अल्लाह ताला ने आपको भी बेटे की शक्ल में एक अमानत दी थी। आपके घर आने से कुछ देर पहले अल्लाह ने वो अपनी अमानत वापस ले ली है। इसलिए अब आप जाइए और खुशी खुशी उस अमानत को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाहू अकबर। इस सहाबिया ने सोहर के साथ अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सुबह को सोहर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ये अल्लाह के नबी, मेरे घर में ये मामला हुआ। मेरी बीवी ने मेरी खुशी के लिए इतना सब्र व जब्त दिखाया कि अपने बेटे की मौत के बारे में भी मुझसे न बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया कि जाओ, अल्लाह बरकत देगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन दोनों मियाँ बीवी को उस रात में मिलने की वजह से एक नेक बेटा अता फरमाया और वो बेटा आगे चलकर हाफिज कुरान और हाफिज हदीस बना।